अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ फ़अस्बह हशीमन तज़रुहुर रियाह वकानल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़्तदिरा। वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया, और मसाल बयान कीजिए उनके लिए दुनियावी ज़िंदगी की। कमाइन अंज़लनाहु, जिस तरह नाजिल किया हमने, उतारा हमने, मिनस समाए, आसमान से पानी को। फ़ख्तलता बिही नबातुल अर्द, फिर उस पानी की वजह से खेती बाड़ी होती है, दरख्त उगते हैं, चारा उगता है और किसान उसे देखकर बहुत खुश होता है। फ़अस्बह हशीमन, फिर वो चूरा हो जाती है, यानी ज़या हो जाती है एक मुकर्रर वक़्त के बाद। तज़रूहुर रियाह, और हवा उसे उड़ाती फिरती है। वकानल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़्तदिरा, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आमिना दिलाल, पैकरे हुस्न व जमाल, पैगम्बरे बेमसाल, सारी कायनात के सरदार, इमामुल हरमैन, ख्वाजा बद्र खुनैन, सैयदुस सकलैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर। आज हम आपके सामने सूरह कहफ की 45 नंबर आयत का तर्जमा और तफसीर पेश कर रहे हैं। तर्जमा तो आपके सामने हमने रख दिया, आपने सुन लिया। अब इसकी तफसीर और तफसील आपकी पेश खिदमत है, आपके पेश खिदमत है। कोशिश करेंगे कि उसको मुख्तसरन आपके सामने पेश किया जाए। अल्लाह ताला सही सही बयान करने की और फिर उसको सुनकर समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये दुनिया की बेसबाती की एक और मिसाल है। यानी दुनिया की मिसाल इस पानी की सी है, जैसे अल्लाह ताला ने आसमान से पानी को उतारा, फिर उस पानी के आने से खेती बाड़ी हुई, दरख्त पैदा हुए, चारा पैदा हुआ, नबातात पैदा हुई, इंसान की खुराक बनी, जिसे इंसान देखकर बहुत ही खुश हुआ। और फिर वो खेती पक कर जर्द हो गई, फिर उसको काट लिया गया, फिर उसको इस्तेमाल में ले आए, और फिर इस्तेमाल के लाने के बाद जो बाकी बची वो चूरा चूरा हो गई। फिर उसको हवा उड़ाती फिर रही है, कहीं उधर चली गई उड़ गई, कहीं उधर उड़ गई। ये है एक खेती की मिसाल। और यही मिसाल बिल्कुल इंसान के साथ है कि इंसान को पहले अल्लाह ताला ने आलम अरवा में रखा, फिर जब इसको दुनिया में भेजा, दुनिया में भेजने के बाद
ये एक इसका बचपना था, फिर उसकी बचपने के बाद लड़कपन आया, उसके बाद फिर उसको जो अल्लाह ताला ने जवानी अता फरमाई, जवानी के बाद बुढ़ापा आया, और फिर बुढ़ापे के बाद उसने बिल आखिर कब्र में जाना ही है, फना होना ही है। जिस तरह खेती पक कर तैयार होती है, उसको देखकर खुश हुआ जाता है, उससे फ़ायदा लिया जाता है, और बिल आखिर वो अपने सारे काम करने के बाद ख़त्म हो जाती है। इसी तरह इंसान जब पैदा होता है तो उसकी खुशी मनाई जाती है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वालिदैन के लिए खुशी का सबब बनता है, फिर कमाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंसान के लिए भी बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह खेती के साथ होता है। और फिर जब इंसान बुढ़ापे में चला जाता है तो उसकी भी वही पोजीशन होती है कि जब फसल को काट लिया जाए तो फिर काटी हुई फसल को जितना मर्ज़ी पानी दे लिया जाए फिर उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यही सूरत हाल इंसान की है कि जब इंसान बुढ़ापे में चला जाता है, मरने के करीब हो जाता है, तो फिर उसको जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ दी जाए, जितनी मर्ज़ी खुराक दी जाए, जितनी मर्ज़ी उसकी देखभाल की जाए, फिर उसका अंजाम कार आखिर जो है वो मौत ही है। उसने एक दिन मौत के मुंह में जाना है, कब्र की मिट्टी बनना है, और वो उसने जाकर ही रहना है। तो इस सारी तमसील का जो बयान करने का मकसद है वो ये है कि अल्लाह ताला ने बताया है कि ए इंसान, मैंने तुम्हें जो ज़मीन में इस दुनिया में भेजा है, इसका एक ही मकसद है कि मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और मैं ये आज़माना चाहता हूँ कि इस दुनिया में आकर तू मेरी इबादत करता है कि नहीं करता, नेक अमाल करता है कि नहीं करता। तो अच्छा इंसान वो है कि जिसको अल्लाह ताला दुनिया में रहकर हर किस्म के मौके फ़राहम करता है, वो दुनिया भी कमाता है, बाल बच्चे की ख्वाहिश भी रखता है, दौलत भी कमाता है, उसके लिए तगो-दो भी करता है। इन सारी चीज़ों के बावजूद वो अपने इधर आने के मकसद को नहीं भूलता। और जो आदमी मालो दौलत के लिए, औलाद के लिए, दुनिया के लिए इसमें मशगूल होकर अपनी आखिरत को भूल जाए, वो इंसान नाकाम इंसान है। और जो इस दुनिया में रहकर दौलत भी कमाए, दुनिया भी कमाए, सारे काम करे, इसके बावजूद वो अपनी आखिरत को भी याद रखे, तो वो कामयाब इंसान है। तो इंसान को चाहिए कि जब अल्लाह ताला ने उसे ज़िंदगी जैसी बेहतरीन नेमत बख्शी है तो उससे फ़ायदा उठाया जाए। तो जहाँ वो अपने कारोबार करता है, अपनी औलाद के हसूल के लिए कोशिश करता है, शादी करता है, ब्याह करता है, दुनिया कमाता है, मालो दौलत बनाता है, गाड़ियाँ ख़रीदता है, कोठी बंगले बनाता है, ये सारे काम करता है, अल्लाह ताला ने इसे रोका नहीं है, सिर्फ यही कहा है कि तू मेरी इबादत करनी है। तो इन कामों के साथ साथ अल्लाह की इबादत भी करता है, नेक अमाल भी करता है, तो फिर अल्लाह ताला के नज़दीक ऐसा इंसान जो होता है वो कामयाब इंसान होता है। तो इंसान को चाहिए कि वो इस दुनिया में रहते हुए जो अच्छे काम है वो करे। मसलन अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजा, दीन देकर, शरीयत देकर, उसने हमें ये बताया है कि ये काम करोगे तो ये तुम्हारा फ़ायदा है, ये काम करोगे तो ये तुम्हारा नुकसान है, ये अच्छे काम है, ये बुरे काम है, ये जन्नत में जाने वाले हैं, ये जहन्नम में जाने वाले हैं। लिहाजा ये सिराते मुस्तकीम है, ये शैतान के रास्ते हैं, लिहाजा तुमने सिराते मुस्तकीम को इख्तियार करना है। तो अच्छे इंसान की जो निशानी है वो यही है कि वो अल्लाह को याद रखता है, शरीयत पर अमल करता है, नेक अमाल करता है, नमाज, रोज़े, हज और ज़कात की पाबंदी करता है, सदक़ात व खैरात को करता है, ये सारे नेक काम करता है ताकि उसकी जो आखिरत है वो संवारी जा सके। तो इसलिए यही इंसान के दुनिया में आने का मकसद है। तो हम सबको चाहिए कि दुनिया के साथ साथ आखिरत का भी ख्याल रखा जाए, आखिरत को ही तरजीह दी जाए, क्योंकि दुनिया फ़ानी है, आखिरत बाकी है, और फ़ानी पर बाकी को तरजीह देनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है
कि अल्लाह ताला हमें शरीयत की पाबंदी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।